एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। हाँ, एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। एक पल भी ऐसा न रहा मैंने तेरा दर्द ना लिया हो। जाने मन अब मुझसे दूर ना जाना। कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। तन्हा जुदाई की घड़ी तेरे हंसी प्यार में कटी है। साथिया फिर मुझे यूं ना कर पाना। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम। इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ हाँ हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद।
रख लो, तुझे प्यार करो। मैं भी तुझसे इकरार करूं, तेरी चाहत पे एतबार करूं, तेरी चाहत पे एतबार करूं। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। कुछ पाना है, कुछ खोना है, मिलके न जुदा अब होना है। कुछ पाना है, कुछ खोना है, मिलके न जुदा अब होना है। एक पल जी ले, एक पल मर ले, आजा मिलके वादा कर ले। दुनिया में जब तक होंगे हम, तोड़ेंगे ना उल्फत की कसम, तोड़ेंगे ना हम उल्फत की कसम। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुमसे मिलके जाना है, रिश्ता ये पुराना है। लगता नहीं कि कभी हम थे अजनबी। फासले मिटाए हैं, यूं करीब आए हैं। खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। मैं तेरी बाहों में साजन सारी उम्र गुजारूंगी, बस तुझको ही चाहूंगी। मैं तुझको दुल्हन बना के अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए फिर से एक सिंपल सरल वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है डायबिटीज़। क्योंकि आजकल हर एक इंसान, हर एक लेडीज़, हर एक बुज़ुर्ग, जेंट्स, हर कोई डायबिटीज़ से परेशान है और हर घर में एक ना एक डायबिटीज़ के पेशेंट ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपको आज डायबिटीज़ के बारे में कुछ योगासन बताऊंगी जिन्हें आप घर पर रहकर आराम से डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। और मेरी वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज़ बीच में स्किप ना करें और मेरी वीडियो को ध्यान से समझें, सुने और उसके बाद इसे फॉलो करें। ये आपके डायबिटीज़ पर बहुत असरदार होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार फिर से सिंचन फिटनेस में आपका स्वागत है। पहला, क्या सिर्फ योगा और घरेलू उपाय से हम डायबिटीज़ कम कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये सवाल सबके मन में उठता है, क्या हम घरेलू उपाय से और योग से डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं, या क्या हम डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं?
या केवल योग डायबिटीज के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ को मन से करने में लग जाएं तो वो ज़रूर ख़त्म हो सकती है। इसका सवाल है, हाँ, हम योग को डायबिटीज़ से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे योगासन हैं जो डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और जड़ से ख़त्म नहीं भी करते तो वो एक हद तक अपने लेवल पर लाकर खड़ा कर देते हैं, मतलब उससे आगे वो फिर डायबिटीज़ नहीं बढ़ती। तो मैं कुछ आपको वो योगा बताऊंगी, आप उन योगा को करिए, समझिए, वो योगा आप डेली फॉलो करें, समझें, करें। और मैंने डाइट की वीडियो बनाई हुई है, उसको फॉलो करें और आपका डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल होगा। लेकिन जो मैं ये आपको बता रही हूँ उसे डेली रूटीन में करना है। ये नहीं कि आपने आज छोड़ा कल कर लिया, परसों छोड़ा तरसों कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आपको योगा के 7 ऐसे असरदार आसन बताऊंगी जो आपको हर हाल में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है? पहला जो योग है, योगासन है, पहला योगासन है मॉर्निंग वॉक। सबसे पहला योगासन मैं मॉर्निंग वॉक को ही कहूँगी, जिसे हमें डेली फॉलो करना है। यानी कि डायबिटीज़ वाले मरीजों को कम से कम 45 मिनट रेगुलर तेज चलना है, दौड़ना है, सुबह और शाम दोनों टाइम। फिर देखो आपकी डायबिटीज़ कैसे नहीं कंट्रोल होती। अगर आप ये रूटीन, चलने का रूटीन डेली फॉलो करोगे तो आपका 1 महीने में ही डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है और वो मॉर्निंग वॉक डेली जाते हैं, घड़ी के हिसाब से 45 घंटे चलते हैं, जिससे उनकी डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। अब मैं आपको ऐसे योगासन बताऊंगी जिससे डायबिटीज़ भी बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। ठीक है, पहले आप मॉर्निंग वॉक में तेज चलना और दौड़ना शुरू करो। पहला योगासन है कपालभाति। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताई हुई है। इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने कुछ योगासन बताए हुए हैं, वो भी डायबिटीज़ पे असर करते हैं। लेकिन अब मैं डायबिटीज़ को एक विस्तार से बता रही हूँ, जो वो योगासन पे काफ़ी हद तक असर करते हैं। तो पहला है कपालभाति। कपालभाति हमें कैसे करनी है? कपालभाति करनी है हमें, तेज सांस बाहर छोड़ें और पेट के अंदर खींचें, यानी कि इस तरीके से आप कपालभाति करें, कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। ये कपालभाति हमारे शरीर पे क्या असर डालती है? ये कपालभाति हमारे शरीर की जो पैनक्रियाज होती है, पेट के अंदर की जो पैनक्रियाज होती है, उसको बढ़ावा देती है और कार्य क्षमता को भी बढ़ावा देती है। ये हमारी पाचन को सुधारता है कपालभाति। तो पहला डायबिटीज़ वालों को कपालभाति जरूर करना चाहिए। अब दूसरा योगासन है अनुलोम विलोम। सॉरी, मैं थोड़ा बोलने में कभी कभी वो हो जाती हूँ। दूसरा है अनुलोम विलोम। ये भी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे भी आप डेली कर सकते हैं, बल्कि डेली करना चाहिए डायबिटीज़ वालों को। अनुलोम विलोम हम करेंगे कैसे? एक नासिका से सांस को लेना है और दूसरी से बाहर छोड़ना है। यानी कि अगर हम इससे लेंगे तो इससे बाहर छोड़ना है, और अगर हम इससे लेंगे तो इससे बाहर छोड़ना है। सांस को तेज खींचो और दूसरी से बाहर छोड़ो। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसका फ़ायदा होता है कि ये तनाव को घटाता है। ये हमारे शरीर के तनाव को घटाता है और शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। जब हम इसे रेगुलर 10 से 15 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम को, और सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे, तो ये हमारे तनाव को कम करेगा और शुगर लेवल को भी कम करेगा। जिनको इंसुलिन लग रहे हैं उनको तो योगासन डायबिटीज़ के लिए ज़रूर करने चाहिए और पैदल चलना चाहिए। अगर वो बड़े बुजुर्ग हैं तो कोशिश करें कि वो धीमे धीमे चलना शुरू करें, चाहे वो डंडे की सहायता से करें
चाहे वो किसी भी तरीके से करें, लेकिन उन्हें भी धीमे धीमे चलना शुरू करना चाहिए। अगर उनके घुटने में भी दर्द है तो मैं यही कहूँगी कि घुटने के दर्द वालों को भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए, क्योंकि घुटने के दर्द जो होता है ना, वो चलने से आपको 8-10 दिन परेशानी होगी, लेकिन वो घुटने का दर्द भी चलने से आराम पड़ने लगता है। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट हो गए, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब मेरा तीसरा पॉइंट है धनुरासन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और मेन है डायबिटीज़ वालों के लिए। ये करना कैसे है? पेट के बल लेटो सीधे, और जैसे धनुष को हम पीछे की तरीके से खींचते हैं, इस तरीके से धनुष, अपने शरीर को धनुष के तरीके से खींचो। अगर आपको इनके लिए वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो भी बना के डाल दूंगी इन योगासन के ऊपर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई हमें कपालभाति की, अनुलोम विलोम की या धनुरासन की योगासन करते हुए वीडियो चाहिए, तो मैं उनका वीडियो भी आपको बनाकर डाल दूंगी। पर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आप जिसकी भी वीडियो बोलोगे मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगी। तो धनुरासन में हमें क्या करना है? शरीर को धनुष की तरह खींचना है। ठीक है, 2 सेकंड उसे रोकना है। इससे क्या होगा? इससे जो ब्लड शुगर है वो नेचुरली तरीके से कम होगा। जब हम पेट के बल सीधे लेट जाएंगे और हम अपने शरीर को धनुष के आकार में लेंगे, तो जो वो हमारा जो डायबिटीज़ है वो एक नेचुरली तरीके से कम होगा। लेकिन ये योगासन भी हमें दोनों टाइम ही करना होगा, सुबह और शाम को 5 बजे के बाद और सुबह 5 से 7 के बीच में। रेगुलर करो, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है इन सब का। अब हमारा है चौथा पॉइंट है अर्ध ध्यान आसन, अर्ध मर्त्स्य आसन, यानी कि मछली के तरीके से करने वाला आसन। मैंने मछली बनाने वाली एक वीडियो डाली हुई है, मेरी पुरानी वीडियो है। आप उस तरीके को देखकर, उस वीडियो को देखकर, वो वीडियो मेरी शॉर्ट में है, उस वीडियो को देखकर आप वो आसन कर सकते हो। उसमें क्या करना होता है? हमें सीधे लेटकर रीढ़ की हड्डी को मोड़ना है। ठीक है, ये आसन सीधे लेटकर रीढ़ की हड्डी को मोड़ना है। इस आसन का काम होता है हमारे लीवर पैनक्रियाज को ठीक करना और हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना और हमारी हेल्थ को सुधारना। और ये भी डायबिटीज में बहुत असरदार होता है। अब हमारा है 5वां आसन, व्रजासन। इसमें क्या करना होता है? इस व्रजासन में हम खाना खाने के बाद 5 मिनट घुटने के बल बैठ सकते हैं। ये पहला एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। नहीं तो जो भी हम योगा करते हैं वो खाना खाने के बाद हमें सीधा 5 घंटे बाद करनी होती है। सिर्फ एक ही पहला आसन है ब्रज आसन, जो हम खाना खाने के बाद 5 घंटे, खाना खाने के 5 मिनट बाद हम कर सकते हैं। इस आसन से खाना खाने के बाद हम घुटनों के बल बैठ जाएं और 5 मिनट हम ऐसे ही बैठे रहें। इस आसन का क्या काम है? इस आसन का काम है कि ये हमारे शुगर लेवल को रोकता है। खाना जो हमने खाया होता है तुरंत वो हमारे खाने को पचाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, और जब ये खाना हमारा पच जाता है तो ये शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, मतलब वहीं कंट्रोल करता है ये वाला आसन। तो ये वाला आसन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप डायबिटीज़ वालों, मैं यही कहूँगी कि ये आसन तो आप बहुत ज़रूर करना। ठीक है, अब हमारा आता है छठा आसन। छठा आसन होता है हमारा मंडूका आसन। अब मंडूका आसन क्या होता है? मंडूका आसन मेंढक की तरीके से बैठने वाला आसन होता है। पहले मेरे को किसी ने कमेंट में पूछा था कि भाई दीदी मंडूका आसन की एक वीडियो, मंडूका आसन क्या होता है ये बता दो। मैं उस टाइम थोड़ा बिजी थी, मैं नहीं बता पाई थी। अगर वो आज ये वीडियो देखें या सुने तो वो मंडूका आसन को समझें इस तरीके से। ठीक है, मंडूका आसन क्या होता है? ये पेट का आसन होता है, मेंढक के तरीके से बैठने वाला आसन होता है। ठीक है, मेंढक की मुद्रा में बैठ जाओ। आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इसकी वीडियो बना के डाल दूंगी। मेंढक की मुद्रा में बैठ जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा? ये एक चमत्कारी आसन है जो डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मंडूका आसन भी उतना ही चमत्कारी है जितना मैंने आपको अभी इससे पहले 6 आसन बताए हैं। तो प्लीज़ आप मंडूका आसन भी जरूर करें। अब मेरा आता है
7वां पॉइंट, स्व आसन। ये आसन भी उतना ही जरूरी है जितने अभी तक 6 आसन जरूरी थे। ये 7 आसन आप जब करोगे रेगुलर, कंटिन्यू, डेली, तो आपको 1 से 1.5 महीने में डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट पाओगे। तो 7वां आसन है स्व आसन। ये स्वासन हमारा तनाव घटाता है। इस आसन से हम अपने कॉर्टिसोल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये स्व आसन भी ज़रूर करें। अगर किसी को इनमें से कोई भी आसन ना आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको इन सब योगासनों की वीडियो बनाकर डाल दूँगी। लेकिन मैं डाल जब ही पाऊँगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो और मुझसे कुछ पाना चाहते हो। ठीक है, और मुझे मतलब कुछ वीडियोस के लिए मोटिवेट कर रहे हो कि भाई हाँ आप बनाओ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप दीदी इन सब की वीडियो बना के डाल दो। ठीक, अब आता है क्या हम डायबिटीज़ को घरेलू नुस्खों से ख़त्म कर सकते हैं? भाई इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं अगर हम घरेलू नुस्खों को रेगुलर कंटिन्यू करें तो। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे डायबिटीज़ की शुरुआत थी। हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला था कि मैडम आपके डायबिटीज़ की शुरुआत है, मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, अगर आप कर सको तो कर लेना, तो आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेथी दाना लीजिए, आप उसे कंटिन्यू सुबह शाम भिगो कर पीना है। मतलब हमने 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, उसे रात को भिगोना है और सुबह खाली पेट उसे पीना है। फिर सुबह भिगोना है और शाम को मेथी दाना का पानी फिर से हमें पीना है। ये मैंने कम से कम 6 महीने पिया और मैंने स्टार्ट किया था सर्दियों में, क्योंकि मेथी गर्म होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनको भी डायबिटीज़ है ये मेथी दाने का प्रयोग वो सर्दी में करें, गर्मी में बिल्कुल ना करें, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगी कि मेथी दाने का प्रयोग आप सर्दी में करें। करना कैसे मैंने आपको बता दिया। मेथी दाना पीले कलर का होता है, बाज़ार में पंसारी पे आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये डायबिटीज़ वालों के लिए रामबाण इलाज है। आप इसे कंटिन्यू करो सर्दियों में 6 महीने तक, और मॉर्निंग वॉक करो, योगासन करो, देखो आपके डायबिटीज़ किस हद तक कंट्रोल होती है। और हाँ, एक बात और, आप अपने इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले अपना डायबिटीज़ का चेकअप करा लीजिए। उसके बाद 1 से 1.5 महीने मेरे योगासन को, मेरे घरेलू नुस्खों को आजमाओ, 1 से 1.5-2 महीने। उसके बाद फिर आप अपना डायबिटीज़ का दोबारा से चेकअप करवाओ। उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरा डायबिटीज़ कितना कम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैंने आपका मेथी दाने का एक ऐसा रामबाण उपयोग बताया है जिससे भाई मेरी डायबिटीज़ तो ख़त्म हो गई। और मेरे हस्बैंड ने नहीं माना था, तो वो डायबिटीज़ के लिए मॉर्निंग वॉक करते हैं अब, और ये सारे योगासन करते हैं डेली। तो अब काफ़ी हद तक उनकी भी कंट्रोल में है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जिनकी डायबिटीज़ की शुरुआत है या लेवल पे है या थोड़ी बहुत क्रॉस कर चुकी है, तो वो मेथी दाने का प्रयोग ज़रूर करें। अब दूसरा आता है जामुन का रस, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जामुन का रस भी बहुत असरदार है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अगर कहीं से आपको जामुन का रस गांव का मिल जाए तो बहुत 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 ही बेस्ट है। अब ये उपयोग कैसे करना है, अब मैं आपको ये बताऊंगी। जामुन का रस उपयोग कैसे करें। 1 गिलास गर्म पानी में 1 ढक्कन जामुन का रस मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पिएं और शाम को सोते टाइम पिएं। इससे क्या असर होगा, एक आपका पेट जो आप फ्रेश महसूस करोगे, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी और ये कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा। आप जामुन के रस का भी प्रयोग करके देखो, ये भी प्रयोग बहुत अच्छा है। ठीक है,
अब चौथा पॉइंट है नीम और गिलोय का रस। मैं कहूँगी कि नीम और गिलोय का रस आप बाहर से ना लाके घर पे बनाने की कोशिश करो। नीम और गिलोय का रस पीने में थोड़ा कड़वा लगेगा, अजीब सा टेस्ट होगा इसका, लेकिन अगर आप इसे घर पे बना के पियोगे तो ये ज़्यादा असरदार होगा। आपको बनाना कैसे है, नीम की डंडियाँ लेके आओ, गिलोय की डंडियाँ लेके आओ, उनको पीसो या खूब अच्छे से कूट लो और उसके बाद में इसे 2 गिलास पानी में उबालो। 2 गिलास पानी का जब 1 गिलास पानी हो जाए तब इसमें हल्का सा काला नमक मिलाकर आप इसे पियो। आप इसे रेगुलर कंटिन्यू करो, ये 1 से 1.5-2 महीने, ये भी बहुत असरदार है, बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। ये मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जो 100% काम करते हैं। आप इन सबको एक बार फॉलो तो करके देखो। अगर असर ना करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ की शुरुआत थी तो मैंने भी अपने लिए मेथी का प्रयोग किया था, अपने हस्बैंड के लिए भी किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पिया नहीं, क्योंकि आदमी लोग मानते नहीं हैं। वो किसी की भी बात नहीं मानते हैं, चाहे वो उनकी बीवी हो, माँ बाप हो या बच्चे हों, वो किसी की भी बात नहीं मानते हैं। तो भाई हस्बैंड पे ज़्यादा जोर किसी का नहीं चलता, तो इसलिए मेरे पे अपना जोर था, तो मैंने जो है वो मेथी दाना पिया, प्रयोग किया थोड़ा सा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रयोग करेंगे जब भी तो हमें मालूम पड़ेगा। जब हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो हमें मालूम क्या पड़ेगा, आप ये बताइए। किसी चीज़ को हम जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि भाई वो असर करेगी हमारे ऊपर या नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने जितने भी आपको योगासन बताए हैं और जितने भी आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, आप इन सबको कंटिन्यू फॉलो करो, डेली करो, सुबह शाम करो। और डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है पैदल चलना। मैं अब भी यही कहूँगी, और मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में भी यही कही थी कि डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है पैदल चलना, तेज़ चलना, दौड़ना, क्योंकि जो काम दौड़ना और चलना करेगा वही काम हमारा योगा भी करेगा। लेकिन सबसे बेस्ट डायबिटीज़ वालों के लिए पैदल चलना होता है, क्योंकि ये सलाह तो हमारे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि भाई आप पैदल चलो, दौड़ो। अपने घड़ी के हिसाब से आप कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा, जिसके पास 1 घंटा नहीं है वो आधा घंटा, जिसके पास आधा घंटा नहीं है वो 15 मिनट, वो चलें, तेज चलें, दौड़ें, पर चलें ज़रूर। बहुत हद तक दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं डायबिटीज़ वालों की जो पैदल चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह जा रहे हैं तो हम मोटरसाइकिल में जाएं, कार में जाएं। कोशिश और आदत डालो कि हम थोड़ा बहुत पैदल चलें, क्योंकि आजकल जितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं हम उतने ही बेकार भी हो गए हैं। हम पैदल चलना चाहते ही नहीं हैं। आप क्या, हम भी नहीं चाहते। हम जहाँ भी जाते हैं हम भी मोटरसाइकिल या गाड़ी से ही जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ हमारी यही है। जब लोग पहले पैदल चलते थे तो वो लोग बीमार कम पड़ते थे। अब जब से हमने पैदल चलना छोड़ दिया उतने ही हम बीमार पड़ने लग गए हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने डेली रूटीन में पैदल चलना ज़रूर शुरू करें। कितना टाइम करना है ये आप खुद डिसाइड कर रहे हो अपने शरीर के हिसाब से, कि आप 5 मिनट चल सकते हो, 10 मिनट चल सकते हो, 15 मिनट चल सकते हो, लेकिन पैदल ज़रूर चलें। मैंने अब तक आपको जितनी भी जानकारी दी है वो सबसे बेस्ट जानकारी दी है, आप इन्हें फॉलो करो। और मैं अपनी शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ एक्सरसाइज की, योगासन की, वर्कआउट की, आप उनको भी फॉलो करो। शॉर्ट वीडियो को देखो और उन्हें देखकर, जिसको वज़न कम करना है उन्हें देखकर एक्सरसाइज करो, योगा करो, आपका उनसे भी वज़न बहुत जल्दी कम होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आप जब इन सब चीज़ों को करोगे तो मुझे भी अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं, मेरी बात तो मैं जो बता रही हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इससे कि मैं आपके लिए एक नई नई वीडियो, ऐसी ही बेहतर नई नई वीडियो लेके आती रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। शायद मैं अगला टॉपिक थायराइड वालों के लिए लेकर आ सकती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय।